बी ऑनेस्ट, कभी पूरा दिन बेड में घुस के स्क्रोलिंग, स्नैकिंग और यूट्यूब देख के टाइम वेस्ट किया है? वेल देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन बेड रॉटिंग। टिकटॉक ने इसे एक सेल्फ केयर ना ट्रेंड बना दिया है। डिक्शनरी.com ने 2024 में इसे ऐड भी कर लिया है और लोग इसे एंटी प्रोडक्टिविटी हैक के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन जो एक क्यूट सा ट्रेंड लगता है ना, उसके पीछे बर्नआउट, एंजाइटी और डिप्रेशन की ना कहानी छुपी हुई है। और अगर ये हैबिट तुम डेली रिपीट कर रहे हो ना, तो ये तुम्हारी जिंदगी को खा सकती है। बेड रॉटिंग का ना मतलब बड़ा सिंपल है। सोचो, एक आदमी पूरा दिन या तो घंटों भर बेड में ब्लैंकेट में पड़ा हुआ है, स्क्रॉल कर रहा है, बिंज वॉच कर रहा है, स्नैक्स खा रहा है, मतलब कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है। सुनने में बहुत ही हार्मलेस लगता है ना, जैसे कोई लेजी संडे का रूटीन हो जहां तुम सिर्फ चिल मोड में बैठे हो। लेकिन ये ना सिर्फ कोई रिलैक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। बेड रॉटिंग एक कल्चरल फिनोमिना बन गया है। स्कॉटिश लोगों ने सेंचुरी से ना इसे एक ओल्ड स्कूल नाम दिया है, जिसे कहते हैं हर्कल डर्कल। मतलब जब एक पर्सन का बेड से निकलने का मन ही ना करे, वहां पे घंटों पड़े रहने के बावजूद भी। आज के टाइम में ना टिकटॉक ने इसे बड़ा ही ग्लैमराइज कर दिया है। क्रिएटर कंटेंट बना के खुद दिखा रहे हैं कि कैसे वो पूरा दिन बेड में रह के ना सेल्फ केयर कर रहे हैं। हैशटैग्स पे ना बिलियंस ऑफ व्यूज हैं और ये एक ऑफिशियल ट्रेंड बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि यंग लोग इससे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? आज की दुनिया में ना एक ही मंत्र चल रहा है, वर्क हार्ड, अचीव मोर एंड नेवर स्टॉप। सोशल मीडिया ने इस हसल कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है ना कि अगर तुम 24/7 काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पीछे रह गए हो। और कंपटीशन वो तो आजकल हर जगह है, स्कूल्स में ग्रेड का, जॉब्स में प्रमोशन का और पर्सनल लाइफ में परफेक्ट लाइफस्टाइल मेंटेन करने का। रिजल्ट्स, बर्नआउट, कांस्टेंट प्रेशर की वजह से तुम्हारा दिमाग और बॉडी ना दोनों ही थक जाते हैं। स्पेशली जेंजीज इस चीज को ना ज्यादा फेस कर रहे हैं क्योंकि उनकी लाइफ का हर एस्पेक्ट ना अभी उनसे हेवी डिमांड कर रहा है। क्लासेस, इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब, सोशल लाइफ और दूसरा डिजिटल प्रेजेंस भी मेंटेन करनी है उन्हें। इस बर्नआउट के अगेंस्ट ना बेड रॉटिंग एक साइलेंट प्रोटेस्ट बन गया है। जब कोई घंटों बेड में पड़ा रहता है ना, नेटफ्लिक्स, स्क्रोलिंग, स्नैक्स, इट्स नॉट जस्ट लेजीनेस, ये एक रेबिलियन है उस हसल कल्चर के खिलाफ। जैसे कहना हो कि मैं किसी को कुछ प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने लिए एग्जिस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली ना एक पॉज बटन बन जाता है जहाँ इंसान अपनी एक्सटर्नल डिमांड्स को ना म्यूट कर देता है। नो डेडलाइंस, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस एक बबल ऑफ कंफर्ट होता है उनके पास। जब इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन फील करता है ना, उसके एनर्जी लेवल अपने आप ही डाउन चले जाते हैं। छोटी सी चीज जैसे उठ के नहाना या ईमेल्स का रिप्लाई करना भी ना माउंटेन चढ़ने जैसा काम लगने लगता है। माइंड ना एंशियस होता है, बस अंदर से यही थॉट्स आ रहे होते हैं कि यार कहीं मैं मेसअप ना कर दूं, क्या हो अगर मैं फेल हो गया तो। और बॉडी तो बस एक ही माला जपती रहती है कि यार तू ना आराम कर ले बस। इस कॉम्बिनेशन का ना सबसे इजी सॉल्यूशन लगता है कि बेड पे ना वापस चले जाओ। बेड एक कंफर्ट जोन बन जाता है, एक जगह जहाँ पे हम ना रियलिटी को म्यूट कर देते हैं। बस वही स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग या ऐसे ही सीलिंग को घूरना, ये सब ना एक कूपिंग मैकेनिज्म बन जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों में आयरनी ये है कि तुम जितना ज़्यादा टाइम बेड पे बिताते हो ना, उतना ज़्यादा तुम स्टक फील करने लगते हो क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो पाइल अप होती जा रही हैं और गिल्ट भी ऐड ऑन होता जा रहा है। जो एक इनिशियली कंफर्ट लगता है ना तुम्हें, वो धीरे धीरे एक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। लो एनर्जी, बेड रॉटिंग और ज्यादा लो एनर्जी। यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेड रॉटिंग ना एंजाइटी और डिप्रेशन का ना कॉज नहीं है, लेकिन ये उसका सिम्टम है जो उसे इंटेंसिफाई कर सकता है। में एंजाइटी और डिप्रेशन में ना बेड एक सेफेस्ट प्लेस लगती है, लेकिन जितना ज्यादा तुम उसमें घुसते जाते हो ना, उतना ही मुश्किल उससे बाहर निकलना हो जाता है तुम्हारे लिए। आज के टाइम में ना सोशल मीडिया एक इनफाइनाइट बूफे सिस्टम जैसा हो गया है। हर रील पे तुम्हें कुछ नया, कुछ शाइनी, कुछ शॉकिंग देखने मिलता है। और ये ऐप भी ना ऐसे ही डिजाइन किए जाते हैं जिससे तुम्हें हुक किया जा सके इनके साथ। इनके एल्गोरिदम तुम्हारे ब्रेन के साथ खेलते हैं। अब जरा सोचो, तुम ना बेड पे लेटे हो, सोच रहे हो कि बस 10 मिनट ही चिल करूंगा, लेकिन वो 10 मिनट कब 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है ना, तुम्हें पता ही नहीं लगता।
अब तुम सोचते हो कि तुम तो आराम ही कर रहे हो, क्योंकि बेसिकली तो तुम्हारी बॉडी बेड पे लेटी हुई है, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो। लेकिन उस टाइम पे तुम्हारा ब्रेन जो है वो फुल स्पीड में ओवरवर्क कर रहा होता है। हर ट्वीट, हर नोटिफिकेशन, हर एक रील तुम्हारे अटेंशन का ना छोटा सा टुकड़ा अपने साथ ही ले जाती है। इससे होता क्या है कि तुम्हें लगता तो है कि तुमने रिलैक्स कर लिया, क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो है वो बिल्कुल रेस्ट मोड में थी, उसने कोई फिजिकल वर्क नहीं किया है। बट यहाँ तुम्हारा माइंड जो है वो पूरा काम ही कर रहा है, पूरा हाफ फ्राई कर दिया है तुमने अपने माइंड को फोन देख देख के। तो अब जब काम करने बैठोगे तो मेंटल क्लैरिटी नहीं होगी, फोकस नहीं होगा और एंशियस हो जाओगे और ज्यादा। स्टैट्स भी ये बताते हैं कि जेनजीज का डेली एवरेज स्क्रीन टाइम ना 9 आवर्स का है। एंड गेस व्हाट, उसमें से ना मेजर चंक वो बेड में ही निपटा देते हैं। मतलब वो जगह जहां तुम्हारी बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, वहां तुम अपने ब्रेन को इतना ओवर स्टिमुलेट कर रहे हो। बेड में लेट के डूम स्क्रॉलिंग करना ना रिलैक्स करने जैसा ही लगता है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसमें और ज्यादा थक जाता है। तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट मोड में होती है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन जो है वो हाइपर मोड में होता है। आज की दुनिया ना ऑनेस्टली मेसी और अनप्रेडिक्टेबल है। जॉब मार्केट टाइट है, डिग्रियां होने के बाद भी एक स्टेबल जॉब मिलना ना बड़ा ही मुश्किल है। कॉस्ट जो है वो हर महीने ऊपर जाती जा रही है, रेंट्स, ग्रोसरीज, एजुकेशन, सब कुछ। और इन सारी चीजों में ना यूथ पे एक इनविजिबल ना प्रेशर है कि कल क्या होगा। अब इन chaos के बीच में ना एक छोटी सी चीज है जो तुम्हें 100% कंट्रोल देती है, वो है तुम्हारा बेड। जब कोई इंसान बोलता है ना कि बस अब मैं बेड में ही रहूंगा, अब मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा, तो वो एक सेल्फ डिक्लेयर ना कंट्रोल होता है। बाकी दुनिया ना तुमसे डिमांड कर रही है, बॉस डेडलाइन दे रहा है, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, सोसाइटी हसल कल्चर की तरफ पुश कर रही है, लेकिन तुम्हारा जो बेड है वही एक जगह है जहां तुम डिसाइड कर सकते हो कि हाँ अब मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। ये एक पैराडॉक्स है। बाहर की दुनिया ना तुम्हें पावरलेस फील कराती है, लेकिन बेड रॉटिंग तुम्हें एक इल्यूजन क्रिएट करके देती है कि ये चॉइस जो है वो मेरी है। ये एक मिनी रेवोल्यूशन है, एक मिनी सेफ जोन है, जहां तुम अगेन जो एक्सटर्नल नॉइजेस है उन्हें म्यूट कर देते हो। जब बाहर की दुनिया तुम्हारे कंट्रोल से बाहर लगती है ना, बेड रॉटिंग उस चीज को उसमें ना एक पावर मूव की तरह उभर के आता है। जैसे तुम कह रहे हो कि ये चॉइस ना मेरी है और मैं ही डिसाइड करूंगा कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से ना चीजें सच में थोड़ी स्कैरी हो जाती हैं कि तुम्हारा ब्रेन ना बेड को एक सिग्नल की तरह देखता है। जैसे अलार्म बजता है और तुम्हारी ब्रेन कहता है कि अब उठ जाओ, वैसे ही जब वो बेड को देखता है तो तुम्हारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब सोने का टाइम हो गया है। लेकिन जब तुम बेड पे सोने के साथ साथ उठ के टीवी भी देखते रहते हो, स्नैक्स भी खाते हो, स्क्रॉल भी करते हो, तो ये जो सिग्नल्स है ना ये चेंज हो जाते हैं। मतलब तुम्हारा बेड अब सिर्फ स्लीप ओनली प्लेस नहीं रह गया है, वो ना अब अवेक एंड एंटरटेन मी प्लेस बन गया है। साइंस वाली भाषा में ना इसे कंडीशनिंग या लर्न एसोसिएशन कहते हैं। मतलब जब तुम बार बार कुछ अलग अलग काम करते रहोगे ना एक जगह के लिए, तो तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि इस जगह पे बैठ के करना क्या है। अब इससे होगा क्या कि तुम्हारे जो स्लीप के जो नेचुरल ट्रिगर्स होते हैं ना वो वीक हो जाएंगे। अब इसके प्रैक्टिकल नुकसान ये हैं कि तुम्हें जो सोने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरी चीज सो जाओगे तो बार बार नींद खुल सकती है, और ओवरऑल तुम्हारी जो स्लीप की क्वालिटी है ना वो गिर जाएगी। मतलब टेक्निकली तुम सोने तो जा रहे हो, लेकिन वो रेस्टोरेटिव और डीप स्लीप जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। और चीज कि स्क्रीन्स और ब्राइट लाइट्स ना बेड के पास यूज करने से तुम्हारा जो मेलाटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन्स जो होते हैं वो उनका प्रोडक्शन डिले हो जाता है, और तुम्हारे जो कॉर्टिसोल्स लेवल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में तुम्हारा ब्रेन ही डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि कब तुम्हारा स्लीप मोड है और कब तुम्हारा अवेक मोड है। प्लस उसमें भी अगर तुम बेड पे पूरा दिन और बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन जो है वो बेड को अवेक टाइम का ना स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देने लगता है। इसीलिए जो लोग डेली बेसिस पे बेड रॉटिंग करते हैं ना, उन्हें रात को नींद भी नहीं आती है और पूरे दिन वो फटीग में ही रहते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है उनके लिए। डोपामिन ना बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का फील गुड केमिकल होता है। जब भी तुम्हें कोई रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कोई टेस्टी स्नैक्स या कोई कॉम्प्लीमेंट या सोशल मीडिया पे कोई लाइक, तो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है और तुम्हें कुछ टाइम के लिए हाई और एक्साइटेड फील होता है। प्रॉब्लम ये है कि हर रील, यूट्यूब शॉर्ट्स या टिकटॉक वीडियोस तुम्हें ना एक छोटी छोटी डोपामिन हिट्स देती हैं। जैसे स्क्रॉल किया, फनी वीडियो मिली, डोपामिन बूस्ट,
स्क्रॉल किया, शॉकिंग न्यूज मिली, डोपामिन बूस्ट। अब ये साइकिल एडिक्टिव इसीलिए लगती है क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना बार बार वो छोटे जो डोपामिन हिट्स है, वो एक्साइटमेंट है, वो बार बार फील करना चाहता है। ना एक कैच है कि ये जो हाई होते हैं ना, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं। सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही तुम्हें वो हाई और एक्साइटमेंट मिलेगी, उसके बाद वापस सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। अब वापस वो हाई लेने के लिए तुम फिर से स्क्रॉल करोगे और ये एक लूप बन जाएगा। और जब तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूसली ये छोटे छोटे बर्स्ट ऑफ डोपामिन लेता है ना, तो नेचुरली उसके जो लेवल्स हैं वो क्रैश हो जाते हैं। इससे होता क्या है, डोपामिन ड्रॉप, मतलब माइंड और ब्रेन जो है वो फॉगी हो जाते हैं, तुम रेस्टलेस हो जाते हो और मोटिवेशन तुम्हारी बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने रेस्ट किया, चिल किया, बट एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन और ज्यादा ड्रेन हो गया है। देखो, तो हर रील और एक शॉर्ट वीडियो ना तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन हिट तो देती है, लेकिन जब ये डोपामिन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट और शॉर्ट लिव्ड हो जाते हैं ना, तो तुम्हारा ब्रेन एक हैंगओवर जैसा फील करता है। नो फोकस, नो ड्राइव। साइकोलॉजी में ना एक टर्म होती है अवॉइडेंस कूपिंग, जिसे सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम से दूर भागना बजाय उन्हें डायरेक्टली फेस करने के। फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हारा कल एग्जाम है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करने की बजाय तुम बेड पे लेटे लेटे स्क्रॉल कर रहे हो। वर्क का डेडलाइन पास है, लेकिन उसे छोड़ के तुम कह रहे हो कि यार बस एक और एपिसोड देख लूँ। अब उस मूवमेंट में ना ये काफ़ी सही लगता है कि तुम स्ट्रेस को साइडलाइन करके आराम से खुद को सेफ फील करते हो, लेकिन होता क्या है कि प्रॉब्लम्स तो वहीं खड़ी है ना, वो तो कहीं नहीं गई, वो सॉल्व भी नहीं हुई है और विथ टाइम वो पाइलअप भी होती जाएगी। होता क्या है, डबल हिट। एक तरफ प्रॉब्लम का स्ट्रेस और दूसरी तरफ ये गिल्ट कि तुमने कुछ किया नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि एंजाइटी और स्ट्रेस ना और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि अब एंजाइटी और स्ट्रेस और बढ़ गए, अब तुम और ज़्यादा जो है वो रेस्टलेस फील करोगे और फिर से तुम बेड में ही घुसना पसंद करोगे उस चीज़ को एस्केप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके ना एक विशियस लूप सा बन जाता है कि प्रॉब्लम्स, अवॉइडेंस, फिर बेड रॉटिंग और उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम। अब ये बेड रॉटिंग ना सुनने देखने में ना रिलीफ जैसा ही लगता है, लेकिन ये तुम्हें ना तुम्हारी प्रॉब्लम्स के सामने बिल्कुल पावरलेस बना देता है और तुम जितना ज़्यादा उनसे भागोगे ना, वो उतना ही तुम्हारे पीछे भागेंगी। देखो, तुम्हारी ये जो बॉडी है ना, ये भी एक मशीन की तरह ही है और इस मशीन को मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो अगर तुम ज़्यादा टाइम सिर्फ ऐसे ही पड़े रहने में लगा रहे हो ना, तो तुम्हारी बॉडी के जो सिस्टम है वो स्लो हो रहे हैं। तुम्हारी मसल्स ना तभी स्ट्रांग बनती हैं जब उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर तुम घंटों तक बेड में ही पड़े हुए हो ना, तो तुम्हारी मसल्स कुछ काम नहीं कर रही हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि तुम्हारी मसल्स टाइम के साथ साथ ना वीक होने लगती है, तुम्हारा स्टैमिना गिर जाता है, फिर थोड़ा सा भी काम करना ना तुम्हें बहुत ज़्यादा फटीग दे देता है। तो अब मूवमेंट से ना तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती हैं, लेकिन जब तुम बिल्कुल भी मूव ही नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। तो जो खाना तुमने खाया है जिसे एनर्जी की फॉर्म में तुम्हारे बॉडी में आना चाहिए, वो अब फैट की फॉर्म में जो है वो स्टोर होने लगता है और जिससे वेट गेन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, इवन इफ अगर तुम कम खाना खा रहे हो तब भी। अब ये सारी चीज़ें ना सिर्फ हवाई बातें नहीं है। नासा ने साइंटिस्ट पे ना रिसर्च की है कि अब स्पेस में जो है वो ग्रेविटी तो होती नहीं है, तो मसल्स और बोन का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो मसल मास है और बोन की स्ट्रेंथ है वो गिर जाती है। और साइंटिस्ट ने ना सिमिलर एफर्ट्स बेड रेस्ट स्टडीज़ में भी देखा है। जब एक हेल्दी इंसान को बेड पे घंटों लेटाया जाता है ना, तो उनकी हेल्थ रैपिडली डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो मतलब तुम्हारा ये जो बेड है ना, ये उस स्पेस स्टेशन जैसा ही बन जाता है, जस्ट माइनस द कूल व्यू। और इससे ना और भी कई तुम्हें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे तुम्हें पॉस्चर इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक बेड पे लेटे रहने से तुम्हारी स्पाइन और नेक में पेन हो सकता है। सर्कुलेशन इश्यूज तुम्हें हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे अब तुम लेटे हुए हो तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लो चला जाता है, जिससे तुम्हें डिजीनेस और स्टिफनेस फील हो सकती है और एनर्जी क्रैश हो सकती है। आयरॉनिकली एक्सेसिव स्ट्रेस, रेस्ट करना भी ना तुम्हारी बॉडी को और ज़्यादा थका सकता है। तो अब बेड रॉटिंग दिखने में तो रिलैक्सिंग लग सकता है, लेकिन एक्सेसिव यूज़ ना तुम्हारी हेल्थ को डिक्लाइन कर सकता है। एक्सटेंसिव पीरियड ऑफ टाइम तक बेड पे लेटे रहना तुम्हें ज़्यादा स्लो कर सकता है, वीकर बना सकता है और इवन तुम और ज़्यादा एग्जॉस्टेड लग सकते हो। देखो, कभी कभी बेड में रहना ना
एक लग्जरी लग सकता है, एक मेंटल हेल्थ केयर डे, लेकिन जब ये चीजें रोज या फ्रिक्वेंटली रिपीट होने लगती है ना, तब ये रेड फ्लैग बन जाता है। अब एक्सपर्ट्स ने हमें कुछ साइंस बताए हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि ये जो चीज है ये सेल्फ केयर नहीं है बल्कि कुछ डीपर इशू है। देखो यार, महीने में एक दो बार ना बेड रॉटिंग फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये हफ्ते में मल्टीपल टाइम्स हो रही है या तुम अपने बेड में कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो ये फिर नॉर्मल रिलैक्सेशन नहीं है। ये ना तुम स्ट्रेस से बचने के लिए बेड की तरफ एक एस्केप ढूंढ रहे हो। देखो, रेस्ट ना तुम्हें फ्रेश फील कराता है, लेकिन बेड रॉट करने के बाद भी अगर तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, एंशियस फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो ना, तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि तुम्हारा बेड तुम्हें हील नहीं कर रहा है बल्कि तुम्हें और ड्रैग डाउन कर रहा है। देखो, जब तुम इंटेंशनली काम, क्लासेस, फूड, इन सबको ना इग्नोर कर देते हो जस्ट टू स्टे इन बेड, तो ये ना सेल्फ केयर नहीं होता है, इसे अवॉइडेंस कहते हैं। और ये चीज़ ना बहुत ही बुरी हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारा स्ट्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम जो है वो पाइल अप होता जाएगा, और वो फर्दर तुम्हें और एंजाइटी दे सकता है। अब देखो यार, अगर तुम्हें बॉडी स्टिफनेस, नेक पेन, इंसोम्निया, अनयूजुअल फटीग, ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो ये समझ लो कि ये जो तुम्हारा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम बेड में रहने का जो हैबिट है ना, ये तुम्हें खराब कर रही है। बेड रॉटिंग तुम्हें फिजिकली वर्स नहीं बनानी चाहिए। देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा कि महीने में एक दो बार ना ये सही है, लेकिन जब ये चीज तुम्हारी वांट से हटके तुम्हारी नीड बन जाए ना, तब ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अब तुम रोज ही स्ट्रेस, एंशियस, ये सारी चीजें जो है वो फील कर रहे हो, ठीक है, और उसके लिए तुम्हें अब बेड ही चाहिए घंटों घंटों तक। तो ये चीज ना कुछ डीपर इश्यूज की तरफ टारगेट कर सकती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या बर्नआउट। तो ये चीज़ों को ना आजकल कूपिंग मैकेनिज्म की तरह यूज़ किया जा रहा है, जबकि ये ओकेजनल रीसेट की तरह है। तो इन चीज़ों से ना तुम्हें बचना है। अब बेड रॉटिंग ना सिर्फ एक प्राइवेट हैबिट नहीं है, ये कल्चरल फिनोमेना बन चुका है, ऑल थैंक्स टू सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम और टिकटॉक के क्रिएटर ने ना इसे एक एस्थेटिक बना के जो है शोकेस किया है। हैशटैग बेड रॉट को बिलियंस ऑफ व्यूज मिले हैं। लोग इसे मूडी, कोजी और थोड़ा आयरॉनिक वाइब में ना शोकेस कर रहे हैं, जैसे कह रहे हो कि पूरा दिन बेड में रहना ना वैलिड है। इस ट्रेंड के साथ ना एक और टर्म है जो पॉपुलराइज हुआ है, जिसे कहते हैं जोमो, यानी कि जॉय ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट का अपोजिट। जोमो का मतलब होता है कि यार, मैं ना खुद अपनी मर्जी से अनप्लग हो रहा हूँ और इसमें मैं खुश हूँ। बेड रॉटिंग ना एक क्वाइट रेबिलियन बन गया है इस हसल कल्चर के अगेंस्ट, जहाँ पे लोग इजीली कह रहे हैं कि हाँ, मेरी मर्जी है, अगर मुझे कुछ नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ ना कुछ कॉशंस भी हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो हमें एक मिनी वेकेशन लग रहा है ना, वो इजीली एस्केपिज्म में भी चेंज हो सकता है। जब बेड रॉटिंग तुम्हारे सोशल इंटरेक्शंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को या रियल सेल्फ केयर को एक्सचेंज कर देना, तो और ज्यादा स्ट्रेस और गिल्ट ला सकती है तुम्हारी लाइफ में। और आज के थेरेपी कल्चर ने ना ये लाइन और ज्यादा ब्लर कर दी है। मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात हो रही है, लोग और जान रहे हैं, लेकिन विदाउट बैलेंस पूरा दिन बेड पे पड़े रहना ना लोनलीनेस, एंजाइटी और स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सो सोशल मीडिया ने ना बेड रॉटिंग को ट्रेंडी और रिबिलियस बना दिया है, फन लगता है सुनने में, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने हमें वार्न कर दिया है कि अगर ये जरूरत से ज्यादा या डेली हो रहा है ना, तो फिर ये बुरा हो सकता है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें एक्चुअली ना बेड रॉटिंग को अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। एक प्लान डाउन टाइम ना तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए ना काफी यूजफुल हो सकता है, लेकिन कुछ बाउंड्रीज के साथ। ये ना तुम डिसाइड कर लो कि ये बेड रॉट अ डे कितने टाइम तक चलेगा, ठीक है, कौन से दिन होगा, कितने टाइम तक चलेगा। एक अलार्म लगा लो, ठीक है, ताकि तुम्हें पता रहे कि अब तुम्हें उठना है। तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एक मिनी पोमोडोरो की तरह। अगर तुमने प्लान किया है कि तुम्हें 2 बजे तक चिल करना है तो करो, लेकिन उसके बाद उठ के कुछ लाइट एक्टिविटी करो, ठीक है। अब देखो, रिलैक्सिंग के लिए ना सिर्फ एक बेड ही नहीं होता है, घर में काउच हो सकते हैं, फ्लोर मैट हो सकता है, तुम्हारे पास बालकनी है, टेरेस है, तुम वहां जाके रिलैक्स हो सकते हो, या फिर अपने काम के बीच में से ब्रेक लेके स्ट्रेच कर लो, हल्की फुल्की वॉक ले लो, ठीक है, नहीं तो चाय पी लो, कुछ और कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। सनलाइट ले सकते हो, ये सारी चीजें ना तुम्हें फ्रेश ही रखेंगी।
दिन की शुरुआत ना सनलाइट और एक्सरसाइज से करो। अब अगर तुम्हें जिम करना नहीं पसंद है तो मत करो यार, थोड़ी सी योगा कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो या वॉक कर लो, वो भी बहुत होगा तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे ना कॉर्टिसोल रिदम को ना सही करता है और तुम्हारे मूड को जो है वो बूस्ट करता है। दूसरा, अपने काम के बीच में ये छोटे छोटे ब्रेक्स लेना ना, जैसे वॉक करना या फ्रेश एयर लेना, ये सारी चीजें ये तुम्हारे मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करेगा। अब बेड रॉटिंग ना एक सोलो एक्टिविटी है और ये ना तुम्हारी लोनलीनेस को ट्रिगर कर सकता है। इसीलिए कभी कभी रिफ्रेश होने के लिए बेड रॉटिंग को छोड़ के अपने दोस्त के साथ बैठो, उससे बातें करो, फेस टाइम कर लो, साथ में मूवी देख लो, चाहे बाहर नहीं जाना तो घर में ही देख लो। ठीक है, ये सारी चीजें भी ना और ये कनेक्शन भी तुम्हें रिफ्रेश करेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा। अब ये जो माइंडलेस स्क्रोलिंग्स और डूम स्क्रोलिंग है ना, इसको बेड पे करना छोड़ दो। ठीक है, अगर तुम्हें रिलैक्स ही करना है बेड पे तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो, जर्नल कर सकते हो, बुक पढ़ लो, म्यूजिक सुन लो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक्टिविटीज तुम चूज कर सकते हो। ऐसी कोजी और फोकस ड्रिवन एक्टिविटीज जो है ना, वो भी तुम्हारे ब्रेन को रिसेट कर सकती है। अच्छा, अब बेड रॉटिंग महीने में एक दो बारी करना तो ठीक है, लेकिन करने के बाद ना अपने आप से ये पूछो कि मुझे इस चीज की आखिर जरूरत पड़ी क्यों। ठीक है, पैटर्न नोटिस करो कि क्या था, क्यों मतलब वीक स्ट्रेसफुल था या स्ट्रेसफुल मीटिंग्स थी या कुछ और प्रॉब्लम थी, तो ऐसा क्यों हुआ। अगर अवेयरनेस रहेगी ना, तुम अपने आप ही एक्सटर्नल स्ट्रेस को ना अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अब देखो यार, ये जो बेड रॉटिंग है ना, ये सेल्फ केयर के टूल बॉक्स में ना एक टूल है। अपने आप को रीसेट करने के लिए तुम्हें इसका यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एक रिलैक्सिंग बात ले लो, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अपनी हॉबीज सुधारना। ठीक है, अपना स्लीपिंग टाइम चेंज करना, अर्ली स्लीप, जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये सारी चीजें भी ना बहुत हेल्प कर सकती हैं। देखो यार, बेड रॉटिंग अगर माइंडफुल है, प्लान्ड है, ठीक है, तो वो रेस्टोरेटिव हो सकती है, जिससे तुम्हारी जो बॉडी है वो रिकवर भी होगी, माइंड भी रिकवर होगा और तुम्हारी ये जो बॉडी और माइंड है ना, ये ओवर स्टिमुलेट भी नहीं होंगे। लेकिन कुछ बाउंड्रीज के साथ ही ये चीजें हो सकती हैं और अगर इन चीजों को अच्छे से फॉलो किया जाए ना, तो ये गिल्ट फ्री मिनी वेकेशन बन सकता है तुम्हारा महीने में एक बार। तो यार, अब तुम समझ ही गए हो कि बेड रॉटिंग ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। और दूसरा कि ऐसा नहीं है कि तुम इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर दो, महीने में एक आध बार हो सकता है कि तुम इसे कर लो, क्योंकि ये ऑफ कोर्स तुम्हारी बॉडी और माइंड को ना रिलैक्स करेगा। किसी भी चीज़, फोन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन के बिना लेटोगे ना, तो तुम रिलैक्स ही फील करोगे। प्रॉब्लम तब होगी जब ये परमानेंट हो जाए, हर दिन तुम यही कर रहे हो, तब ये प्रॉब्लम बन सकती है और तब हो सकता है कि इसके बैक में कोई एक मेजर कॉज भी हो ना। तुम्हें अपनी माइंडफुल एक्टिविटीज के थ्रू ना अवॉइड करना है। ये जो बेड है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे सोने के लिए है, इसे रियलिटी को एस्केप करने का ना जरिया मत बनाओ। सेल्फ केयर तुम्हारे एनर्जी को रिचार्ज करने के लिए, तुम्हारे माइंड और बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए होता है। उसकी वजह से ना अपनी स्ट्रेस और प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो। अगली बार कभी बेड से उठने का मन ना करे ना, तो अपने आप से ये सवाल जरूर पूछो यार कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ या कुछ सीरियस प्रॉब्लम छुपा रहा। तो अब तुम मुझे बताओ कि बेड रॉटिंग तुम्हारे लिए सेल्फ केयर है या सेल्फ सबोटाज है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर करना जो हमेशा ही बेड में घुसे रहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस।